यदि आप बोलने की शक्ति का विकास चाहते हैं, बोलना सीखना चाहते हैं, तो याद रखिए, जो जितना अच्छा सोच सकता है वह उतना अच्छा लिख सकता है और उतना ही अच्छा बोल सकता है। इसलिए हमेशा याद रखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा लिखिए और अच्छा बोलिए। याद रखिए, अच्छी शिक्षा, अच्छी आदतें और अच्छी बातें सीखनी पड़ती हैं। बुरी शिक्षा, बुरी बातें, बुरी आदतें सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये व्यक्ति स्वयं सीख जाता है। थॉमस एल्वा एडिसन, इनकी श्रवण शक्ति कमज़ोर थी, इन्हें कम सुनाई देता था। एक बार इनके मित्र ने इनसे कहा कि भगवान ने तुम्हें सब कुछ दिया, लेकिन श्रवण शक्ति तुम्हारी कमज़ोर कर दी, तुम्हारे सुनने की शक्ति कम कर दी। क्या तुम्हें भगवान से कोई शिकायत नहीं है? एडिसन मुस्कुराए और बोले कि मुझे भगवान से कोई शिकायत नहीं है। भगवान ने मुझे सुनने की शक्ति कम इसलिए दी ताकि मैं बाहर की न सुनूं, केवल अंदर की सुनूं, दुनिया की न सुनूं, केवल अपनी सुनूं। यदि बाहर की सुनोगे, दुनिया की सुनोगे तो बिखर जाओगे। यदि अंदर की सुनोगे, अपनी सुनोगे तो उभर जाओगे, निखर जाओगे। इसलिए अपने अंदर की सुनो, अंदर की सुनना जरूरी है। कुछ अच्छा सीखना चाहते हो, कुछ अच्छा बनना चाहते हो, तो किसी अच्छे इंसान को, किसी महान इंसान को अपना आदर्श बनाओ, उसके गुणों को सीखो, उसका अध्ययन करो और एक दिन तुम अच्छे इंसान बन जाओगे। इस पृथ्वी में इंसान से ताकतवर दूसरा कोई नहीं। इंसान यदि हारा है तो केवल अपने आप से, तुम्हें जीतना है तो केवल अपने आप से, केवल अपने आप से। जब तुम्हारी आत्मा शरीर से निकले तो तुम्हें प्रणाम करते हुए, सलाम करते हुए तुम्हारे शरीर से निकले और कहे कि कमाल का आदमी था, इसने मेरी शक्ति का कितना बढ़िया इस्तेमाल किया, अपने दिमाग का कितना सुंदर इस्तेमाल किया, कमाल का आदमी था। और यदि तुम बिना कुछ किए इस दुनिया से चले गए, तो जब तुम्हारी आत्मा शरीर से निकलेगी तो सबसे पहले निकलते ही चैन की सांस लेगी और कहेगी, मैं कहाँ फंसी थी, कैसे आलसी व्यक्ति के शरीर में फंसी थी, जो कामचोर था, निकम्मा था। तुम्हारी आत्मा तुम्हें धिक्कारते हुए शरीर से निकलेगी। अब ये फैसला आपका है कि आपकी आत्मा आपको धिक्कारे या आप पर गर्व करे। जीवन में हर इंसान एक बार आकाश में उड़ने का सपना जरूर देखता है। फिर वह सपना हमने आपने बचपन में ही क्यों ना देखा हो, उस सपने को साकार करने के लिए भले ही हमने आपने कुछ ना किया हो, लेकिन कोई तो है जिसने इस सपने को साकार किया है। यदि उसने भी केवल सपने देखे होते तो आज हम इस महत्वपूर्ण हवाई जहाज के सफ़र से वंचित रह गए होते। मात्र सपने देखने से चमत्कार नहीं होते, मात्र सपने देखने से करिश्मा नहीं होता, लेकिन इच्छा और सपने ये किसी विशेष महत्वपूर्ण उद्देश्य की नींव है, अर्थात पहला कदम है। और इस पहले कदम को सफलता की प्राप्ति तक लगाए रखने के लिए जुनून का होना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मिलते हैं जुनून की अगली क्लास में, जुनून के कुछ नए सिद्धांतों, कुछ नए तत्वों, कुछ नवीन विचार धाराओं के साथ। तब तक अपने लक्ष्य पर जुनून के साथ जुटे रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।